मान हो एक भगति करना था। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री, मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहं कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हो, पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है, जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी तीसरी भक्ति, और कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जब विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो 5वीं भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठ दम शील बिरति बहु कर मां, निरत निरंतर सजन धर मां। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सजनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मौत संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। 8म जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को न देखना 8वीं भक्ति है। 9म सरल सब छन छलहीना, मम भरोस ही है हर्ष न दीना।
नमी भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। नव मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सोच राचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवो भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझमें तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगी वृंद दूर लब गति जोई, तो कहाँ जे सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है, वही आज तुझे सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपाव, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। कही कथा सकल बिलोक हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करि कह तुलदास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। राम पद अनुराग हूँ। सब कथाओं को कह, श्री राम का मुख देख, उनके चरण कमलों को हृदय में रख। योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ये मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत मत, ये सब शोक देने वाले हैं। इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुकुत किन्ह असनार। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु ही विशाल। छोटी जाति के पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, तू महामंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में प्रमथ जी महाराज की वाणी। सुख मन के जीना, नाल से अमृत की धारा बही रही।
मीन सूरत धार धर भा ठास शीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। उस नाल का झीना दुआरा, गुरु तुझे देंगे बताओ, दो नैन नासा मध्य सन्मुख, श्री अग्रदर ले लही। तम फट ज्योति भरे आकाश का तो सैर करे, शब्द अनहत सार में मिल, लहल शतपद को सही। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये। गुरु भक्ति बिनु कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कहीं। गुरु भक्ति बिनु कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कहीं। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाठा से शीरा चढ़ी रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग आज के सत्र में दूसरे दिन के दूसरे पाली के सत्र में हम लोग व्यवस्थित हैं। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। संत पलटू साहब की वाणी है कि परमात्मा केवल भक्ति में राजी होते हैं। और उसका एक विवरण देते हैं, तजा पकवान खाया दासी सुत भाजी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार जब धरती पर हुआ तो उस समय लीला देखने को मिला कि दुर्योधन को जब कहने गए कि पांडवों को भी साथ में रखिए, मेल से रहिए, तो दुर्योधन ने कहा मैं एक तिल के लिए भी राज नहीं दूंगा। और दुर्योधन आखिरी कार एक ऐसी कार्य कर डाला, कहा इनको बंदी बना लो। तो भगवान श्री कृष्ण को जैसे कहते हैं कि बंदी बना लो, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी सामर्थ्य को ऐसे प्रकट करते हैं कि प्रकृति ही लय होने वाली थी, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके कहते, हे सखे, हे कृष्ण, एक दुष्ट दुर्योधन के कारण प्रकृति को क्यों आप खत्म कर रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण के विनय भरी विचारों को सुनने के बाद सम्य रूप में आ जाते हैं। जैसे थे वैसे बन गए, प्रकृति रह गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन तुम मुझे बांधते थे, क्या तुम ऊपर भी मुझे बांध लोगे। हम जिस भक्ति के आज पाठ सुने, भगवान श्री कृष्ण की वह इशारा बहुत बड़ी इशारा है कि ऊपर की ओर। हम लोगों की दृष्टि परमात्मा ने नीचे की ओर कर डाला है और परमात्मा स्वयं ऊपर की ओर है। वह ऊपर की ओर कैसे जाना होता है उसका हम लोग अभी विवरण सुन रहे थे
संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी में, जो हमारे शरीर के अंदर में सुखमन का झीना बहुत महीन नाल है, यानी कि वह सुरंग है। उस सुरंग के अंदर में बैठने वाले भक्त की व्यवस्था कैसी बन जाती है, वह सदा के लिए भव के दुख दर्द सब मेटे, सतगुरु चरण नित्य से ये। आज के इस महाकली काल में संतमत सत्संग में संत सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज इस नवधा भक्ति के मूल ख्यालों को अपने वाणियों में उद्धृत कर दिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो दुर्योधन को इशारा किया कि ऊपर बांध सकते हो, तो आज ऊपर चलने की दशा माता शबरी की जो नवधा भक्ति है, उसमें महात्मा विदुर भी उसमें कम नहीं थे। दोनों व्यक्ति विद्रानी भी कैसी थी कि भगवान कृष्ण कहते हैं कुछ खिलाओ, तो क्या देखे जाते हैं, केले के छिलके खाते हैं और उसके जो गुद्दे हैं उसको फेंके जाते हैं। विदुर जी जब आते कहते क्या कर रही हो, गुद्दे को फेंक रहे हो और छिलके खिला रहे हो। तो भगवान भी क्या कहते, जो आनंद छिलका में था वो गुद्दा में। मतलब एक प्रेम भरी ऐसी बातें आती हैं जो हम लोग बहिर्मुखी और अंतर्मुखी विचारों में हम लोग भटकते रहते हैं। संत धरणीदास जी महाराज कहते हैं, जग के पाषाण में ठेस लगे तो फूट जाए, और हृदय के जहान में जब पड़े जग जग भक्त कहाए। तो जग में भक्त कहाने के लिए भक्ति का रहस्य को अंदर में जो अंतर्मुखी होकर के चलने वाले ख्याल बना लेते हैं, तो वही तो वेद के नीति को, नियमों को, निगम पथ को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, उस पर अपने जीवन को आधारित रखते हैं। हम लोगों की कड़ी में आज पुनः अखिलेश बाबा हैं, जो हम लोगों को माता शबरी के प्रसंग को अपने गीत के माध्यम से गद्य में और पद्य में हम लोगों को सुनाएंगे। पुनः आगे की कड़ी फिर आने वाले हैं, उनको भी हम लोग फिर पुनः सुनेंगे। तभी हम अखिलेश बाबा से सुने माता शबरी के विचारों को। श्री सद्गुरु महाराज की जय।